प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य। अपना प्रदर्शन और यह ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया ताकि 4 तारीख को जो कौशाम्बी में माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर छड़ियासर से वह जो है प्राणघातक जानलेवा हमला हुआ था, उसके विरोध में ज्ञापन दिया गया है। अगर उस पर कार्रवाई अगर तत्काल नहीं करते हैं तो पूरा ये प्रदेश स्तर पर जो है ये आंदोलन होगा ताकि उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो। भाई जो आज भाजपा की सरकार चल रही है पूरे देश में और प्रदेश में, उसमें भी दलित और अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज के लोग नेता बने बैठे हुए हैं। क्या कुछ मांग को लेकर के आप लोग डीएम कार्यालय आए थे? हम लोगों का यही मांग था कि 4 फरवरी को माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जो प्राणघाती जानलेवा हमला हुआ, उसी के विरोध में उस गिरफ्तारी के लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर को ज्ञापन सौंपे हैं। तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन दिया गया है अब गिरफ्तारी के लिए। अगर नहीं गिरफ्तारी होगी तो हमारा संगठन जो है धरना प्रदर्शन करेगा। क्या नाम हुआ आपका? राधे श्याम चौधरी। संगठन कौन सा? अखिल भारतीय संत गाडगे बाबा साहब अम्बेडकर मिशन। लगातार देखा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू विरोधी के लगातार मंचों से चाहे कहीं भी बातें बोलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहीं हिंदू विरोधी नहीं बोलते हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो संविधान प्रदत्त जो अधिकार है, जो संविधान के द्वारा अधिकार मिला है, उस पर वह बोलते हैं। और जो लोग उससे जो है संविधान से हट करके और जो अपना कुछ चंद चालाक लोग हैं, मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो पाखंडवाद और पर चल करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, लोगों को जो है लूटने का काम करते हैं, उसके विरोध में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोलते हैं। और जो बहुजन समाज का आवाज़ है, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के, उस आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। जो पाखंडी और जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो लोग जो है वही लोग जो है इनका विरोध करते हैं। बाकी जो बहुजन समाज के लोग हैं वो उनके हक अधिकारों के लिए माननीय मंत्री जी निरंतर आवाज़ उठाते हैं, जिसके चलते जो कुछ सामंतवादी लोग हैं उनका विरोध करते हैं। और आज ये धरना प्रदर्शन और यह ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया ताकि 4 तारीख को जो कौशाम्बी में माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर छड़ियासर से वह जो है प्राणघातक जानलेवा हमला हुआ था, उसके विरोध में ज्ञापन दिया गया है। अगर उस पर कार्रवाई अगर तत्काल नहीं करते हैं तो पूरा ये प्रदेश स्तर पर जो है ये आंदोलन होगा ताकि उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो। जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर 4 तारीख को कौशाम्बी में प्राणघातक हमला हुआ, इसी पर अब तक कोई भाजपा की सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं कराई जा रही है, क्योंकि जो हमला करने वाले कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग थे, उनकी साजिश के तहत ये कार्रवाई हुई। तो इस तरह से वह भाजपा के लोग उनको बचाने में लगे हैं। और हम लोग आज प्रशासन से मांग किए हैं कि जो वहाँ जो घटना हुई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वह जानलेवा घटना था और सामंतवादियों का था, मनुवादियों का वह हमला था। तो इस तरह से अगर ऐसे लोग, इस तरह के जो भी पिछड़े समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, वंचित समाज की लड़ाई लड़ने वाले हैं और वंचित समाज की लड़ाई के लिए वो अपना काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और मनुवादी, सामंतवादी लोग इस तरह से हमला और इस तरह से उन पर अटैक करेंगे तो ये कहाँ रह गया लोकतंत्र? तो इसे खतरे में है, कहाँ लोकतंत्र रह गया? तो इसलिए वो हमला करने वालों पर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और हमको न्याय मिलना चाहिए। और नहीं न्याय मिलता है, सरकार नहीं सुनेगी, तो फिर इसलिए हम लोग पार्टी के जो भी नेतृत्व के बैठक में हम लोग आगे के लिए दिशा तय करेंगे और इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक संघर्ष जारी रहेगा। भाजपा सरकार कहती है, योगी जी कहते हैं कि यहाँ से गुंडे देश और प्रदेश छोड़ के भाग गए, क्या इसमें सत्यता दिख रहा है? तो गुंडे सारे जब देश छोड़कर भाग गए तो बचे कौन हैं? वही हिंदू वाहिनी वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं, भाजपा के लोग हैं, आरएसएस वाले लोग हैं। तो जो कुछ यह हो रहा है, जो चोरी, डकैती, अपहरण और जो घटनाएं हो रही हैं, तो क्या मतलब यही लोग कर रहे हैं? तब जब सारे गुंडे बदमाश भाग चुके हैं, जेल जा चुके हैं, आखिर घटनाएं रात दिन हो ही रही हैं और अपराध बढ़ ही गया है,
महिलाओं के साथ जो है अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रही है, लूट हो रहा है और कमज़ोर दलित वर्गों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो कौन कर रहा है इसका? मतलब भाजपा के लोग ही अपने तमाम संगठनों के माध्यम से इनका उत्पीड़न करा रहे हैं, इनकी आवाज़ दबा रहे हैं, इनका आरक्षण छीन लिए, संविधान में उनको जो है उनका अधिकार को छीन रहे हैं। इसका मतलब भाजपा की साजिश के क्रम में ये सब कुछ हो रहा है, उन्हीं के लोग कर रहे हैं। तब लगातार देखा जाता है कि उनके ऊपर इस तरीके का हमला होती रहती है, ऐसा क्या वजह हो सकता है? भाई जो आज भाजपा की सरकार चल रही है पूरे देश में और प्रदेश में, उसमें भी दलित और अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज के लोग नेता बने बैठे हुए हैं। और जब पिछड़े समाज के लोग जो नेता हैं वो पिछड़े आदिवासी और दलित अल्पसंख्यक की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये जिम्मा उठाया हुआ है पिछड़े दलित आदिवासी समाज की बात को रखने का, उनके हक और अधिकार को दिलाने का। तो जब वो अपनी बात रख रहे हैं, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, तो यही उनके पेट में दर्द, सामंतवादियों के पेट में दर्द होने का कारण है। आज जब वो अपनी बात आवाज़ को रखते हैं, वो तो अपनी बात रखते हैं, मीडिया वो जहरीला, विवादित, अशोभनीय, असंसदीय, अलंकृत शब्दों से अलंकृत करती है। ये मीडिया का काम है, जबकि वो सिर्फ अपनी बात रखते हैं। आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक की आवाज़ को, उनके हक अधिकार की बात रखना क्या जुर्म है? अपराध है? अगर वो रख रहे हैं तो जुर्म है, तो आप ही रखें ना। आपके भी तो पार्टी में नेता बने बैठे हुए हैं। आज जो आरक्षण पे जो भाजपा ने कुंडली मार के आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों का अधिकार वो कुछ विशेष वर्ग के लोगों को दे रहे हैं, तो उस समाज में, उस पार्टी में जो पिछड़े और दलित नेता हैं वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? अगर आवाज़ माननीय मौर्य जी उठा रहे हैं विपक्ष में होने के नाते, तो क्या ये जहरीला है? क्या ये विवादित है? क्या किसी भी धर्म का प्रचार और प्रसार करना विवादित है? वो बौद्ध सम्मेलन करने गए थे। हमारा संविधान, भारत का संविधान हमें सभी धर्मों के पूजा करने का, सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए हमें अधिकार देता है। क्या वो बौद्ध धर्म का सम्मेलन करने गए थे तो अपराध है? क्या हमारे देश में बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म के अनुयायियों को हराना पाप है? क्या करें? वो देश छोड़ के चले जाएं? तो सरकार आवाज़ उठाए, बोले कि बौद्ध धर्म के अनुयायी हमारे देश में नहीं रहेंगे, उनका कोई सम्मेलन नहीं होगा। आज माननीय मौर्य जी हर धर्म और हर जाति के लोगों का सम्मान करते हैं। क्या पटरौना में, कुशीनगर जनपद में 15 साल से उनकी राजनीति हो रही है? आप लोगों ने कभी देखा 15 साल में किसी वर्ग विशेष या किसी जाति विशेष के लोगों का काम न किया? उन्होंने 15 सालों में उन्होंने एक मिसाल कायम किया है। वो चाहे भाजपा में रहे हों, सपा में रहे हों, बसपा में रहे हों, किसी भी दल का नेता, किसी भी दल का कार्यकर्ता और किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर उनके पास किसी काम के लिए गया और उनके कलम में ताकत है, अगर उनके पास कोई पद है, तो उन्होंने उस कार्य को करने से मना नहीं किया। उस समय वो किसी जाति विशेष के नहीं थे, किसी धर्म विशेष के नहीं थे। आज जब वह एक बौद्ध धर्म सम्मेलन करने के लिए कौशाम्बी जाते हैं, तो उनके ऊपर साजिशन पहले से प्लान बना के प्राणघातक हमले किए जाते हैं। क्यों इस देश में बौद्ध धर्म के अनुयायियों का रहना पाप है, जुर्म है, अपराध है? मेरा यही कहना है।